हेलो दोस्तों, बिगनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। अभी हम कर रहे हैं 26 और 27 की करंट अफेयर्स। पहला टॉपिक है जम्मू कश्मीर विधानसभा से। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 15 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के लिए भाजपा ने सोमवार 15 उम्मीदवारों की संशोधित सूची जारी की। दूसरे व तीसरे चरण की जारी की गई सूची को अमान्य घोषित किया गया है। इन्हें बाद में जारी किया जाएगा। इससे पहले भाजपा ने तीनों चरणों के लिए अपने 44 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी। इसमें पहले चरण के लिए 15, दूसरे चरण के लिए 10 और तीसरे चरण के लिए 19 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई थी। पहली लिस्ट में पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह व कविंद्र गुप्ता सहित भाजपा के कई दिग्गज नेताओं को टिकट नहीं दिया गया था। संशोधित सूची के अनुसार प्रथम चरण में इंजीनियर सैयद शौकत गयूर पाम्पौर से, अरशद भट्ट राजपुरा से, जावेद अहमद कादरी शोपियां से, मोहम्मद राफिक वानी अनंतनाग पश्चिम से चुनाव लड़ेंगे। एडवोकेट सैयद वजाहत अनंतनाग से, श्री गुफावाड़ा विजविहेरा से, शोफी यूसुफ शानगुस अनंतनाग पूर्व से, वीर सारफ इंद्रवाल से, तारिक हकीम किश्तवाड़ से, शगुन परिहार पाडेर नागसीनी से, सुनील शर्मा भादरवाह से, दिलीप सिंह परिहार डोडा से, गजय सिंह राणा डोडा पश्चिम से, शक्ति राज परिहार बनिहाल से, सलीम भट्ट रामबन से, राकेश ठाकुर चुनाव लड़ेंगे। लद्दाख में 5 नए जिलों का निर्माण बेहतर शासन और समृद्धि की दिशा। प्रधानमंत्री ने ये बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को लद्दाख में 5 नए जिलों के गठन को बेहतर शासन और समृद्धि की दिशा में एक कदम बताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस संबंध में साझा एक एक्स पोस्ट में प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, लद्दाख में 5 नए जिलों का निर्माण बेहतर शासन और समृद्धि की दिशा में एक कदम है। जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा, चांगथांग पर अब अधिक ध्यान दिया जाएगा, जिससे सेवाओं और अवसरों को लोगों के और करीब लाया जा सकेगा। वहां के लोगों को बधाई। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से लद्दाख में 5 नए जिलों बनाने के निर्णय की जानकारी दी थी। देश भर में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं। देश भर में आज सोमवार श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। दुनिया भर में फैले भगवान कृष्ण के अनुयायी सुबह से उनके जन्म उत्सव में तैयारी में जुटे हैं। जन्माष्टमी दुनिया को श्री कृष्ण की भक्ति और समर्पण की शक्ति प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्माष्टमी के पावन अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने एक्स पर जारी एक पोस्ट में कहा, आप सभी को जन्माष्टमी की अनंत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। सुबह से ही श्रद्धालु मंदिरों में कान्हा के दर्शन के लिए आ रहे हैं। मथुरा और वृंदावन में जन्माष्टमी की भव्य तैयारियां की गई हैं और भक्तों के लिए खास व्यवस्था की गई है। श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान ने घोषणा की है कि कृष्ण जन्मस्थान मंदिर 26 अगस्त को 20 घंटे के लिए खुला रहेगा, जिससे भक्त निर्बाध दर्शन कर सकेंगे। मंदिर आमतौर पर 12 घंटे के लिए खुला रहता है। आज तड़के श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के पर्दे खोले गए और सबसे पहले भगवान की आरती की गई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। ईस्ट ऑफ कैलाश के इस्कॉन मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए आ रहे हैं। भारत और सिंगापुर के बीच दूसरे राउंड की मंत्री स्तरीय बैठक आज। रणनीतिक साझेदारी पर होगी समीक्षा। भारत और सिंगापुर के बीच दूसरे राउंड की मंत्री स्तरीय बैठक आज यानी 26 अगस्त 2024 को सिंगापुर में होगी। बैठक में भारत की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और रेल एवं सूचना प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव भाग लेंगे। इस दौरान भारतीय मंत्री अपने समकक्षों के साथ बातचीत करेंगे। इस बैठक की जानकारी विदेश मंत्रालय ने शनिवार को साझा की थी। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत सिंगापुर द्विपक्षीय संबंधों में एक नया एजेंडा निर्धारित करने के लिए स्थापित भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन एक महत्वपूर्ण तंत्र का कार्य करता है। इसकी प्रथम बैठक सितंबर 2022 में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। यह द्वितीय बैठक दोनों पक्षों को अपनी रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करने तथा इसे और आगे बढ़ाने और व्यापक रूप से नई संभावनाओं पर कार्य करने की पद्धति को सक्षम बनाएगी। पीएम मोदी का नशा मुक्त भारत का संकल्प अब हर देशवासी का संकल्प बनता जा रहा है, अमित शाह ने कहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2047 में भारत की आज़ादी के शताब्दी वर्ष में नशा मुक्त देश का
संकल्प अब हर देशवासी का संकल्प बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त भारत का संकल्प एक समृद्ध, सुरक्षित और वैभवशाली भारत के निर्माण के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ड्रग्स सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि एक वैश्विक समस्या है। अमित शाह ने रविवार को छत्तीसगढ़ के रायपुर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के आंचलिक इकाई कार्यालय का ऑनलाइन उद्घाटन किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ में मादक पदार्थों के परिदृश्य पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी की। इस अवसर पर अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि भारत में ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई को शिद्दत, गंभीरता और एक संपूर्ण रणनीति के साथ लड़ेंगे तो हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत में नारकोटिक्स का अवैध व्यापार राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। अमित शाह ने कहा कि ड्रग्स के अवैध व्यापार से अर्जित धन आतंकवाद और वामपंथी उग्रवाद को बढ़ावा देता है और देश की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करता है। उन्होंने कहा कि ड्रग्स से न सिर्फ देश की युवा पीढ़ी बर्बाद होती है बल्कि देश की सुरक्षा भी कमज़ोर होती है। स्वतंत्रता संग्राम की तरह विकसित भारत के लिए युवाओं को आगे आना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि के युवाओं से राजनीति में आने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी बहुत से गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोग उसमें जुड़े थे। इसी तरह की ज़रूरत आज भी है। मन की बात के 113वें एपिसोड में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह में उनके लाल किले से किए गए आह्वान की ज़बरदस्त प्रतिक्रिया हुई है। युवा उन्हें लिख रहे हैं कि वे अपने क्षेत्र में काम करने का अनुभव रखते हैं और राजनीति से जुड़कर बदलाव लाना चाहते हैं। इससे पता चलता है कि कितनी बड़ी संख्या में हमारे युवा राजनीति में आने को तैयार बैठे हैं। बस उन्हें सही मौके और सही मार्गदर्शन की तलाश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात के आज के एपिसोड में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का उल्लेख किया। साथ ही उन्होंने अंतरिक्ष के इस क्षेत्र में स्टार्टअप चलाने वाले युवाओं से बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष 23 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी हिस्से में शिव शक्ति बिंदु पर सफलतापूर्वक उतरा था। भारत इस गौरवपूर्ण उपलब्धि को हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश बना। उन्होंने हर घर तिरंगा अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि इस अभियान ने पूरे देश को एक सूत्र में बांध दिया है और यही एक भारत श्रेष्ठ भारत का उदाहरण है। पीएम मोदी आज महाराष्ट्र और राजस्थान का दौरा करेंगे। जलगांव में 11 लाख नई लखपति दीदियों का करेंगे सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रविवार महाराष्ट्र के जलगांव और राजस्थान के जोधपुर का दौरा करेंगे। सुबह लगभग 11:15 बजे प्रधानमंत्री लखपति दीदी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसके बाद शाम लगभग 4:30 बजे प्रधानमंत्री जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जयंती समारोह के समापन समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पीएम मोदी लखपति दीदी सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जलगांव जाएंगे। वह उन 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र देंगे और सम्मानित करेंगे जो हाल ही में एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल के दौरान लखपति बनी हैं। प्रधानमंत्री देश भर की लखपति दीदियों से संवाद भी करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पीएम 2500 करोड़ रुपए का एक रिवॉल्विंग फंड जारी करेंगे जिससे 4.3 लाख स्वयं सहायता समूहों के लगभग 48 लाख सदस्यों को लाभ होगा। वह 5000 करोड़ रुपए का बैंक ऋण भी वितरित करेंगे जिससे 2.35 लाख स्वयं सहायता समूहों के 25.8 लाख सदस्यों को लाभ होगा। पीएम मोदी रविवार को महाराष्ट्र और राजस्थान का दौरा करेंगे। ये तो हमने देख ही लिया है। नेपाल में हुई सड़क दुर्घटना में भारतीयों की मौत पर प्रधानमंत्री ने जताया दुख, मुआवजे की घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शनिवार को नेपाल में भारतीय बस की दुर्घटनाग्रस्त होने से हुई मौतों पर दुख जताते हुए मुआवजे की घोषणा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे नेपाल के तनहून जिले में सड़क दुर्घटना के कारण लोगों की मौत से दुखी हैं। वे शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदनाएं रखते हैं और घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करते हैं। नेपाल में भारतीय दूतावास प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री कार्यालय ने मुआवजे की घोषणा की है। इसके मुताबिक नेपाल के तनहून जिले में हुई दुर्घटना में मारे गए प्रति एक व्यक्ति के परिजनों का प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। वहीं घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। और इसी के साथ करंट अफेयर्स हो जाती है समाप्त। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।